हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शिवम कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय का एक प्री बोर्ड पेपर लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम परीक्षा की दृष्टि से जो सवाल हम लोग लाए हैं वो आपको हल करके बताते हैं कैसे सवाल हैं। तो पहला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए में कौन सा नियम है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ संख्या को ही हमने क्रम है वो चेंज किया है, तो यह क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। अगला आ रहा है, ये अपने पास में सवाल नंबर दूसरा है कि समीकरण 2x प्लस 1 बराबर 5 में x का मान कितना होगा। जब उसको हम हल करेंगे तो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पूरे मंथन करने के बाद में ही सवाल बना है, आप अच्छी तरह पेपर को देख कर जाएँ। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि 81 कौन सी संख्या के वर्गमूल है। तो 81 है वो संख्या 9 के वर्गमूल है। 1/3 की घात -3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो जब संख्या उल्टी करेंगे तो 3 की घात 3 आ जाएगा, यानी सही राइट ऑप्शनल होगा। अगला सवाल अपने पास हमारे कि षष्ठभुज में प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना होता है। तो षष्ठभुज के अंदर प्रत्येक बाहरी कोण का माप देखा जाए तो वो 60 डिग्री होता है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हमेशा बटा होता है और बटा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लास्ट सवाल है कि व्यंजक 2x³ माइनस 5x की घात 6 में घात कितनी है। ऐसे जब भी सवाल आते हैं आपको अधिकतम घात देखना, अधिकतम घात 6 है, यानी राइट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो है अति लघुत्तरात्मक सवाल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने हाथों से सवाल को लिखे हैं और हाथों से सवालों को हल हमने किए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपको पेश कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। कि समीकरण -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5 में कौन सा गुणधर्म है। तो वो गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक गुणधर्म लगा हुआ है। समीकरण 15/4 माइनस में 7x बराबर 9 को जब हल करते हैं तो इस प्रकार से अपने पास में हल होगा। थोड़ा आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। इन्हें हमारा क्या वज्र गुणा करने के बाद में सवाल इस प्रकार से बनेगा, पक्षांतर करने के बाद में फाइनल आंसर आएगा -3/6 राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि संख्या में से प्रत्येक के घन का इकाइकांक ज्ञात करो। प्रत्येक के अंदर घन का इकाइकांक है, या 216 है। 16 में इकाइकांक है 6, 6 का जब हमने घन किया तो 216 आता और इसमें इकाइकांक कितना है, 6 है। फिर अगला सवाल है अपने पास में 128, 28 में इकाइकांक 8 है, 8 का हमने घन किया 512 हुआ, इसमें इकाइकांक कितने हैं, 2 है। तो ऐसे आपको हल करना है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि राम है वो 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 5 घंटे में 250 करता है, तो 1 घंटे में 250/5 यानी 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये थे आपके अति लघुत्तरात्मक सवाल। अब हम सवाल पेश आपको कर रहे हैं, वो है लघुत्तरात्मक सवाल है जो सत्य और असत्य पर आधारित कथन राइट आपको करने हैं। ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात a प्लस m, मतलब गुणे के अंदर घात जुड़ती है, कथन अपने आप में सत्य है। अगला सवाल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 10 की घात -5 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 की घात +5 होता है। बिल्कुल ये अपने आप में कथन कैसा है, ये सत्य है। ये 0.0007 का मानक रूप होगा, वो 7 इंटू 10 की घात -6 नहीं होगा, -7 आएगा। कथन अपने आप में असत्य है। 7 की घात 0 का मान हमेशा 0 होता नहीं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कथन अपने आप में असत्य है। तो ये 4 सवाल थे छोटे छोटे रिक्त स्थान वाले। अगले हम सवाल रिक्त स्थान वाले लेकर आ रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं
कि सभी वर्ग समलंब के आकार के होते हैं। बाहरी कोण अगर जिसका 120 डिग्री है तो समबाहुभुज में भुजा कितनी होगी, तो हम जानते हैं किसी भी कोण दिया और भुजा ज्ञात करनी है तो 360 के अंदर हम 24 का भाग लगाएंगे, आंसर 15 आएगा। 15 इज राइट उत्तर माना जाएगा, यानी कितनी आएगी भुजा 15 आएगी। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर कितना आएगा 15। सप्तभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, हमेशा 14 होती है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, यानी राइट है। अगला सवाल आ रहा है, वो अपने पास में सवाल है, मिलान करो। क्या करना है, खंडों को खंडवा से मिलान करो। तो ये सवाल आपको देखना है, इस प्रकार से मिलान हो रहा है। इसका जब गुणा करेंगे अंदर वाले से इस प्रकार से मिलेगा, इसका गुणा जब दोनों का आपस में करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, और लास्ट वाला का आंसर इस प्रकार से होगा। ये वीडियो आपको आराम से देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों शिव कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा आगे, और हम भी ऐसे मोस्ट सवाल लेकर आएंगे। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो ये है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि पासे के अंदर कुल 6 प्रायिकता होती हैं, उसमें जब अभाज्य संख्या आएगी 2, 3 और 5, कुल कितनी हुई 3, 3/6, वापस को काटा 1/2 आया। 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या एक ही होती है 6, तो 1/6 आएगा। सूर्य की दक्षिण दिशा में उदय होने की जो प्रायिकता होती है अपने आप में कैसे शून्य होती है, क्यों कि असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। अगला सवाल अपने पास में कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल है 441 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 400, इसका अंडर रूट आएंगे 441, और वही 441 21 के क्या है वर्गमूल है, तो भुजा आपके पास में आएगी वो कितनी आएगी 21 मीटर आएगी। अगला सवाल अपने पास में इस प्रकार से आ रहा है कि एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% अवमूल्यन होता है तो 1 वर्ष के बाद कितना हुआ, तो अंकित मूल्य 42,000 है, अवमूल्यन 8% हो रहा है, मतलब माइनस कमी हो रही है, तो हमने 100 में से कम कर दिया, तो 92/100 इंटू 42,000 जब उन्हें हल्का किया तो 38,646 रुपये उसके मूल्य होगा। अगला सवाल अपने पास 1900 इस प्रकार से आ रहा है कि 8,000 रुपये हैं, कितने हैं 8,000 रुपये का 2 वर्ष 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कर, तो चक्रवर्ती ब्याज करने का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से आएगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टी में 100 समय माइनस मूलधन। तो मूलधन हमने 8,000 है, दर को जोड़ा दे 2 बार लिखा, ये हल लेगा माइनस में 8,000, फिर उन दोनों को हल करने के बाद अपने पास मिश्र धन कितना आया 8,820, इसमें से हमने मूलधन 8,000 को वापस घटा दिया तो 820 वो अपना ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज। अगला सवाल आ रहा है पाई चार्ट वाला, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे आप अच्छे तरह पढ़ के जाएं। ये दिया हुआ सवाल है, इसका पाई चार्ट आपको बनाना था, तो हमने पाई चार्ट इस प्रकार से बनाया है। पहला रंग लिखिए, व्यक्तियों की संख्या है, संपूर्ण का भाग है और केंद्रीय कोणों का मान लिखा। इस प्रकार से पूरा हमने हल किया है। हल आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को करने के बाद में। ये हमने यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाने के रफ लिप का पाई चार्ट बनाने की कोशिश की है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा सवाल था, आपको परीक्षा की दृष्टि से हम बता रहे हैं। आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को आगे से आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को जय बाबा, धन्यवाद।